क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करो और उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगना है। इफ़ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर विथ वर्टिसेस ये और ये दिया है, पी क्यू आर का वर्टिसेस दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। वो सेकंड मैटर है कि हमें ए बी सी निकालना है, उसकी वैल्यू क्या होगी। पहले हमें ये समझना है कि ये सेंट्रॉइड जो लिखा है ये है क्या, ये सेंट्रॉइड है क्या, इसको हम कैसे निकालते हैं। सो कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर ये एक ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस हमें पता है x1 y1 z1, तीनों वर्टिसेस हमें पता है। ये एक ट्रायंगल हमने ए बी सी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमने ये किया x2 y2 z2 और ये है x3 y3 z3। सो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, सेंट्रॉइड होता है इन दोनों साइड के, ये जो साइड है ना इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड ये है, इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये बनता है मीडियन। सिमिलरली इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे अपोजिट वर्टेक्स से तो ये बनता है मीडियन। ये जहाँ कट करता है इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड होता है। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, जब वर्टिसेस पता है, तीनों वर्टिसेस क्या करते हैं, इसमें तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये होता है कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे हम, सेंट्रॉइड निकालने का तरीका होता है तीनों x को ऐड करके 3 से डिवाइड, तीनों y को ऐड करके 3 से डिवाइड, तीनों z को ऐड करके 3 से डिवाइड। ये हो गया सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये था हमारा कि ये एक ट्रायंगल था, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसका नाम दिया हुआ था पी क्यू आर। ये p है, ये q है, ये r है। पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो ये है हमारा 2a 2,6, q है -4 3b -10 और r है 8 14 2c। इतना क्लियर है बच्चों, समझ में आया। हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो हम करेंगे क्या, ये डायग्राम तो हमारे पास दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या, हम सेंट्रॉइड निकालेंगे। इसकी सेंट्रॉइड दी हुई है ओरिजिन, इसका सेंट्रॉइड क्या दिया हुआ था, ओरिजिन। ये हमारा सेंट्रॉइड है जिसको हमने जी से इंडिकेट किया है। सो जी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बच्चों, वो देखो, तीनों एक्स को ऐड करो 2a -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा तीनों y को ऐड करो 2 3b प्लस 14 बाई 3, कॉमा तीनों z को ऐड करो 2c बाई 3। और ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, ये है 0 0 0, ओरिजिन है। और ये हो गया 2a प्लस 4 बाई 3, ये हो गया 3b प्लस 16 बाई 3, ये हो गया हमारा 2c -4 बाई 3। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम 0 के इक्वल करेंगे, इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे, इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे। तो 2a प्लस 4 बाई 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो ध्यान से देखो। इस 3 को इधर क्रॉस कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 2a इक्वल्स टू -4, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया -2। सो a की वैल्यू आ गई -2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले पार्ट को भी, मतलब y जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी तो 0 ही होगा ना। सो 3b प्लस 16 बाई 3 इक्वल्स टू 0। 3 को क्रॉस कराओगे 3b प्लस 16 इक्वल 0, 3b इक्वल्स टू -16 हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी -16 बाई 3। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये वाला पार्ट
2c-4/3, ये 0 होगा, ये इधर क्रॉस कराया, 2c-4 इक्वल्स टू 0 हो गया, 2c इक्वल्स टू हो गया 4, c की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये हो गया हमारे ए बी सी की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों क्या बोला है कि 2 पॉइंट्स है ए और बी, उसका डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा पी कोऑर्डिनेट, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी। सपोज करते हैं ये ए होगा, ये बी हो गया। सो दिस इज़ 3 4 5 और ये है हमारा -1 3 -7। अब क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे पी ए और ये डिस्टेंस निकालेंगे पी बी। सो पहले पी ए निकाल लेते हैं। पी ए डिस्टेंस होगा अंडर रूट, फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। सो ये क्या होगा फाइनली वो देख लेते हैं। ये हो गया x2, क्या लेना है यहाँ पे p कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम x y z, कुछ दिया नहीं है तो हम x y z ले लेते हैं। अब हमें x y z में क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन बोला है ना, तो x y z में इक्वेशन निकालना है। सो इस x में से इस x को माइनस करते हैं, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y में से y को माइनस करेंगे, y - 4 होल स्क्वायर, z - 5 होल स्क्वायर। ठीक है। अब पी ए स्क्वायर निकाले अगर तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो यहाँ पे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम निकालेंगे पी बी स्क्वायर। पी बी ये हो जाएगा, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर। सो इसमें करेंगे कि हम इस x में से इस x को माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर, y - 3 होल स्क्वायर, z + 7 होल स्क्वायर। इतना क्लियर है बच्चों। अब पी बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, y - 3 होल स्क्वायर, z + 7 होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है हमारे पास पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सो पी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी x - 3 होल स्क्वायर, y - 4 होल स्क्वायर, z - 5 होल स्क्वायर। पी बी स्क्वायर की वैल्यू थी ये x + 1 होल स्क्वायर, y - 3 होल स्क्वायर, z + 7 होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू के स्क्वायर दिया हुआ है। सो बच्चों अब आगे देखो फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो इसका हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर b 9 हो जाएगा, माइनस 2ab ये हो जाएगा 6x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर, माइनस 8y 2ab प्लस इसका z स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका नीचे लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर माइनस 2ab 6y, फिर इसका z स्क्वायर प्लस 14z इक्वल्स टू कितना है k का स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसमें क्या करना है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो
तो x कितनी बार है, x यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर सॉरी, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x²। सिमिलरली वाई स्क्वायर भी 2 बार है प्लस 2y², और सिमिलरली z स्क्वायर भी 2 बार है, इसको लिख दिया। अब x वाला टर्म देखते हैं। 2x यहाँ पे, उससे पहले यहाँ पे -6x है, बस 2 ही जगह है, दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये होगा -4x। अब y वाला देखते हैं। -8y यहाँ पे, इधर और कहीं नहीं है, अब -6y, ये हो गया -14y। अब एक और चीज़ देखते हैं, z वाला टर्म यहाँ तक, यहाँ पे है एक और एक यहाँ पे है, तो ये -10 है, ये प्लस का 14 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4z। अब उसके बाद कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, ये 9 है, 16 है, 25 प्लस 25, ये वाला सर्कल कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। ये 25 हो गया, ये 25 50 हो गया, 51 हो गया, और 9 60 हो गया, 49, 60 प्लस 49 इज़ 109। ठीक है बच्चों, इक्वल हो गया ये k²। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या करना है हमें XYZ में इक्वेशन निकालना है ना, तो आपका ये आंसर भी एक चलेगा, बट अगर बुक में जाओगे आंसर में मैच कराने के लिए, देखो कैसे दिया हुआ है आंसर, 2z² -4x -14y प्लस 4z इक्वल टू k² -109। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, इसलिए इस 109 को इधर फेंका कि 2 कॉमन नहीं निकल रहा था यहाँ से। सो यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो ये हो गया x² प्लस y² प्लस z² -2x -7y प्लस 2z इक्वल टू k² -109। अब फर्दर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप ये है बच्चों कि हमें इस 2 को उस साइड में ले जाना है। तो ये हो गया फाइनल हमारा इक्वेशन, x² प्लस y² प्लस z² -2x -7y प्लस 2z इक्वल टू k² -109/2। ये हो गया हमारा इक्वेशन।